नमस्कार। आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स के इस लेक्चर के अंदर हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन द कॉमन इमीटर और ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड द इमीटर वाइल द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम बिटवीन द कलेक्टर एंड द इमीटर। कॉमन इमीटर या ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच में लगाया जाता है, जबकि आउटपुट कलेक्टर और इमीटर के बीच में लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमीटर टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन है और इसको ग्राउंड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर्स एंड विच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल मेथड ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर कनेक्शन। इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स में काम में लिया जाता है और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के लिए कनेक्शंस के लिए ये सामान्य मेथड है। द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन ऑफ ऑल द थ्री बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हम तीन तरह के गेन्स के बारे में, लब्धि के बारे में बात करते हैं: करंट गेन, धारा लब्धि, वोल्टेज गेन, विभव लब्धि और पावर गेन, शक्ति लब्धि। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो तीन बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, उनमें से सबसे ज़्यादा करंट गेन और पावर गेन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ मेनली बिकॉज द इनपुट इम्पीडेंस इज लो एज इट इज़ कनेक्टेड टू अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, while the output impedance is high as it is taken from a reverse biased PN junction। ऐसा इसलिए होता है हाई करंट गेन और हाई पावर गेन कि इसका जो निवेश प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत कम होती है, लो होती है, क्योंकि जो इनपुट होता है, इनपुट डायोड होता है, अगर हम ट्रांजिस्टर को दो डायोड के बीच की तरह विजुलाइज करें, सोचें, तो इनपुट साइड्स का जो बेस इमीटर जंक्शन है, डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की तरह से होता है एक्टिव रीजन के अंदर, जबकि जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो आउटपुट होता है, आउटपुट जंक्शन होता है, वो जनरली नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कलेक्टर इमीटर जंक्शन के लिए वो रिवर्स बायस डायोड की तरह से, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की तरह से कार्य करता है। In this type of configuration, the current flowing out of the transistor must be equal to the current flowing into the transistor, as the emitter current is given as IE equal to IC plus IB। अब इस प्रकार की जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें ट्रांजिस्टर में आने वाली धाराएं बराबर ट्रांजिस्टर से जाने वाली धाराएं किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ट्रांजिस्टर को हम एक पॉइंट एज्यूम करें तो यहाँ पे अगर आई को इनकमिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कॉन्फ़िगरेशन फिगर में बतलाया गया है, आई को हम आउटगोइंग करंट मानते हैं और आईसी और आईबी को हम इनकमिंग करंट मानते हैं, तो केसीएल के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। यहाँ पे आई इमीटर करंट है, आईसी कलेक्टर करंट है और आईबी बेस करंट है। As the load resistance RL is connected in series with the collector, the current gain of the common emitter transistor configuration is quite large, as it is the ratio of IC upon IB। A transistor current gain is given by the Greek symbol of beta, अल्फा बीटा गामा में से बीटा सिंबल के द्वारा ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है, करंट लब्धि है, धारा लब्धि है, वो दर्शाया जाता है। इसके अंदर जो लोड रेजिस्टेंस है आरएल है वो कलेक्टर की सीरीज़ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो करंट गेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। व्हाट इज़ द आउटपुट वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट? द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इज IC अपॉन IB। नाउ वी कम टू द डायग्राम।
यहाँ पे ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बतलाया गया। इमीटर इनपुट और आउटपुट साइड के बीच में कॉमन है। इनपुट साइड्स के अंदर सिग्नल अप्लाई किया गया वी इनपुट, आउटपुट साइड्स के अंदर आउटपुट लिया गया वी आउटपुट अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस आर एल। इनपुट साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस आर इनपुट दर्शाया गया है। इसके अलावा 3 करंट्स फ्लो हो रही है, आई बी, आई सी और आई ई। उनकी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस बतलाई गई है। और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वीबी की जो पोलरिटी है, बायसिंग बैटरी की जो पोलरिटी है, नेगेटिव साइड इमीटर साइड में रहेगी, पॉजिटिव साइड बेस साइड में रहेगी, अगर अपन इसको एक सेपरेट पीएन जंक्शन के डायोड से रेफ़र करते हैं तो। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन है उसमें क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर इसको रिवर्स बायस करना है, इसलिए कलेक्टर साइड्स को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं बायसिंग बैटरी वीसी के, तो नेचुरली जो अदर साइड्स है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। इस प्रकार से ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस थोड़ा समझ में आया होगा। Now input characteristics of a common emitter transistor. A curve is plotted between the base current IB and the base emitter voltage VBE, where the collector emitter voltage VC is kept at a fixed value. Input current का मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ होना ही चाहिए, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट का वैल्यू है IB, इनपुट वोल्टेज का वैल्यू है VBE। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, इसलिए इसके अंदर इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ये जो दो क्वांटिटीज़ है, इनको अपन वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं। तो इनपुट करंट तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर IB होता है और आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो VC होता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स आउटपुट साइड से हमको पिक करना है वो VC वोल्टेज करना है, तो VC एज ए पैरामीटर। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट साइड्स को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो जो फॉरवर्ड बायस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगी। और यहाँ पर हम पाते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर VBE वोल्टेज के अंदर लिया गया है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर IB करंट माइक्रो एम्पियर के अंदर लिया गया है, क्योंकि बेस के अंदर बहुत कम धारा बहती है। बेस के अंदर जो धारा बहती है उसका कोई विशेष यूटिलाइजेशन एज एन एम्पलीफायर नहीं हो पाता है, इसलिए ये माइक्रो एम्पियर में लिया जाता है। जबकि VC को ये जो पैरामीटर लिया गया है, वेरियस जो टिपिकल वैल्यूज एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए वो डायग्राम में बतलाई गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर VB की वोल्टेज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 पर दर्शाई गई है। 0.6 के अबाउट एक कट इन वोल्टेज, 0.7 के अबाउट एक कट इन वोल्टेज है जहाँ से करंट बहना शुरू हो गई है। और करंट माइक्रो एम्पियर में वाई एक्सिस पर 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर के रूप में दर्शाई गई है। VC की वैल्यू 10 वोल्ट के ऊपर बतलाई गई है। तो डायोड, याद रखिए कि डायोड का फॉरवर्ड बायस जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती PN जंक्शन डायोड का जो होता है वही इस ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। Now let us discuss about the output characteristics of the transistor. सबसे पहली बात तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। पहली बात, इसके लिए सबसे तो हम जानते हैं कि आउटपुट के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, आउटपुट करंट IC, कलेक्टर करंट IC और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE। अब क्योंकि थर्ड वेरिएबल जो हमको लेना है वो बेस करंट लेना है एट STD वैल्यू IB, क्योंकि ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, तो इनपुट साइड से हमको जो वेरिएबल सेलेक्ट करना है वो बेस करंट सेलेक्ट करना है। अब हम इसका जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VC इन वोल्ट्स लेते हैं
और वाई एक्सिस पे कलेक्टर करंट IC इन मिली एम्पियर लेते हैं। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज हाई वैल्यू का बाइसिंग करते हैं, इसलिए आप जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज देख रहे हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 पर रीडिंग्स ली गई है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो कलेक्टर करंट देख रहे हैं, IC देख रहे हैं, वो मिली एम्पियर में ली गई है, क्योंकि जितना भी इमीटर से करंट आता है मोस्ट पार्ट हमको कलेक्टर के ऊपर विद एम्पलीफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि ये एज एन एम्पलीफायर काम करता है, करंट एम्पलीफायर काम करता है। बेस करंट को हमने वेरिएबल के रूप में, स्टडी वैल्यू के रूप में रखा है, पैरामीटर के रूप में रखा है, और बेस करंट की जो टिपिकल वैल्यूज़ हमने ग्राफ्स में सेलेक्ट की गई है 10 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर, 30 माइक्रो एम्पेयर, 40 माइक्रो एम्पेयर, 50 माइक्रो एम्पेयर, 60 माइक्रो एम्पेयर, हायर द बेस करंट हायर द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। आप देख रहे हो कि बेस करंट की वैल्यू IB माइक्रो एम्पियर में है, जबकि कलेक्टर करंट की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली मिली एम्पियर में है, इसलिए ये आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी करंट एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। This type of the bipolar transistor configuration has a greater input impedance। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। करंट एंड पावर गेन दैट ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की जिसको हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उनकी कंपैरिजन में करंट और पावर गेन इसका ज़्यादा होता है, लेकिन सामान्य रूप से इसका वोल्टेज गेन कम होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। अब हमने कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो अगर एज एन एम्पलीफायर काम में लिया जाता है कॉमन बेस, तो वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के रूप में हम बता चुके हैं। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये होता है कि इनपुट सिग्नल का फेज और आउटपुट सिग्नल का फेज हूबहू रहेगा, समान रहेगा, सिमिलर रहेगा, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। जबकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द रिजल्टिंग आउटपुट सिग्नल हैज़ ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट विथ इनपुट सिग्नल। इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट सिग्नल है उसमें और इनपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, फेज में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हमने ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन एक बार हम इसको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहेंगे कि पहली बात तो कॉमन इमीटर के अंदर यह है कि इमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के अंदर कॉमन होता है। Such a common emitter circuit or grounded emitter configuration is the most used configuration of all the three transistor configuration, that is of the common emitter, common base and common collector configuration। जब भी हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता तो सामान्य रूप से इसको CE कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम कर लिया जाता है जब तक कि कोई टिपिकल मैटर नहीं हो। अब इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको लिया जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि इनपुट क्वांटिटी के ऊपर, इनपुट करंट के ऊपर आगे की क्वांटिटीज डिपेंड करती है। तो इनपुट करंट अगर अपन सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको वोल्टेज का सेलेक्ट करना पड़ेगा, आउटपुट क्वांटिटी का सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो फिक्स हो गया आउटपुट वोल्टेज। सो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे सिलेक्शन करते हैं? इनपुट करंट एज वेल एज दी आउटपुट वोल्टेज। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे दो हो गए रिमेनिंग, एक VB हो गया, एक IC हो गया। तो वी कैन स्टेट दैट VB इज सम फंक्शन ऑफ VCE एंड IB, एंड सिमिलरली IC इज सम फंक्शन ऑफ VCE एंड IB। और इस आधार पे, इनके आधार पर हम इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी हाल ही में देखी है। ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है वो बीटा से दर्शाया जाता है, और अगर I की वैल्यू रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है तो IC इज़ अप्रोक्सीमेटली टू बीटा IB। IC और IB का जो रेशियो है एक्टिव रीजन में बीटा के लगभग बराबर होता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि हायर इनपुट इम्पीडेंस, लोअर आउटपुट इम्पीडेंस, हायर करंट गेन, हायर पावर गेन, लोअर वोल्टेज गेन, 180 डिग्री फेज शिफ्ट,
एक्ट्स एज दी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो मैं आशा करूँगा धन्यवाद के साथ में कि आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे।